श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण हरि हरि। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, कृपा के बिहारी नंद लाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, कृपा के बिहारी नंदलाल मेरो है। तेरी चौखट पे आना मेरा काम है, मेरी बेंगड़ी बनाना तेरा काम है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, कृपा के बिहारी नंद लाल मेरो है। तेरी राहों में कदम तो पड़ी गई, अब राह दिखाना तेरा काम है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, कृपा के बिहारी नंद लाल मेरो है। मैंने मन को तो बांधे बनाई लिया, मैंने तन को तो मांदे बनाई लिया, अब उसमें आसन लगाना तेरा काम है, उसमें आसन लगाना तेरा काम है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। ते मैंने दीपक में बाती लगाई दी है, मैंने दीपक में बाती लगा दी है, उसमें ज्योति जलाना तेरा काम है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, कृपा के बिहारी नंदलाल मेरो है। अब हम 11वां अध्याय पढ़ेंगे। और आप सुनो, पिछले अध्याय में हमने हमारे गोवर्धन पर्वत पर जो मानसी गंगा है उनमें डुबकी लगाने की समानता करने वाले सहस्त्रवत यज्ञ और सैकड़ों राष्ट्रीय यज्ञ भी नहीं है। विप्रवर, आपने साक्षात गिरिराज का दर्शन, स्पर्श और वहां का स्नान किया है, अतः इस भूतल पर आपसे बढ़कर अब दूसरा कोई नहीं है। ये पिछले अध्याय में ये हमने पढ़ चुके हैं, इनको आपको याद दिलाने के लिए इसलिए थोड़ा सा कर रहे हैं। अतः इस भूतल पर आपसे बढ़कर कोई दूसरा कुछ नहीं। यदि आपको विश्वास न हो तो मेरी ओर देखिए, मैं बहुत बड़ा पात की था। अब वो बता रहे हैं, तो किंतु गोवर्धन की शिला का स्पर्श होने मात्र से, गोवर्धन के शिला से स्पर्श होने मात्र से मैंने भगवान श्री कृष्ण का सारूप प्राप्त कर लिया था। तो जो जो सिद्ध है ना, वो उसको बता रहे हो ब्राह्मण को, ब्राह्मण बता रहा सिद्ध के द्वारा अपने पूर्व जन्म के वर्णन और गोलोक से उतरे हुए विशाल रथ पर आरूढ़ हो, उस वो आएगा, तो इसलिए बता रहे हैं वे अपनी सिद्ध। अब तुम आगे सुनो। हाँ, वो भगवान उसको बचाने लड़ने गए थे ना, मारने वो जो दम दे रहा था उसी को गए थे, उसका उद्धार करने गए थे भगवान, गोपियों को छोड़ करके। गोपियों को रास रसा रहे ना, जब बीच में चले गए, ये वो किस्सा है। उसी के वही सिद्ध के। अब सुनो, यदि आपको विश्वास न हो तो मेरी ओर देखिए, मैं बहुत बड़ा महापातकी था, किंतु गोवर्धन की शिला का स्पर्श होने मात्र से मैंने भगवान श्री कृष्ण का सारूप प्राप्त कर लिया। तो अब क्या होता है कि इस प्रकार गर्ग संहिता में गिरिराज खंड के अंतर्गत नारद और बाहुलत में ये संवाद चल रहा है। बाहुलत से सुन रहे हैं
नारद जी सुना रहे हैं इस कथा को। और गिरिराज का महात्म्य और जो 10वें अध्याय में हुआ है, अब 11वें में तुमको सब उनका जवाब मिल जाएगा। तो सिद्ध के द्वारा अपने पूर्व जन्म के वृतांत का वर्णन, तो गोलोक से उतरे हुए विशाल रथ पर आरूढ़ उसका श्री कृष्ण लोक में गमन। जो सिद्ध जो बता रहे हैं ना अपनी अपनी वो ब्राह्मण को, तो अपनी कथा, तो वो अब आएगी, अब तो और सुन लीजिए, उसने बता दिया। अब वो पूछ रहे हैं, नारद जी कहते हैं, राजन, सिद्ध की यह बात सुनकर ब्राह्मण को बड़ा आश्चर्य हुआ। तो श्री गिरिराज प्रभाव को जानकर, तो गिरिराज महाराज में ऐसा प्रभाव क्या है, वो पूछ रहे हैं ब्राह्मण। तो उसने सिद्ध से प्रश्न किया। ब्राह्मण ने पूछा, महाभाग, इस समय तो तुम साक्षात दिव्य रूपधारी दिखाई देते हो, परंतु पूर्व जन्म में तुम कौन थे और तुमने ऐसा कौन सा पाप किया था जिसके कारण तुम ऐसी बनी, सब कुछ बताओ। तो सिद्ध ने कहा, पूर्व जन्म में एक धनी वैश्य था। अब तुम आप समझ में आ रही है नहीं आ रही है? पूर्व जन्म में मैं एक वैश्य था, अत्यंत समृद्ध वैश्य, ज्यादा पैसा वाला। और बालक होने के कारण मुझे बचपन से ही जुआ खेलने की आदत लग गई थी। जुआ खेलने की आदत पड़ गई थी, और धूर्तों और ज्वारियों की गोष्ठी में मैं सबसे चतुर समझा जाता था। आगे चलकर मैं वेश्या में आसक्त हो गया। उफत पर चलने और मदिरा के पंख से उन वक्त रहने लगा। ब्राह्मण, इसके कारण मुझे अपने माता पिता और पत्नी की ओर से बड़ी फटकार मिलने लगी। हे विप्र, एक दिन मैंने माँ बाप को तो जहर देकर मार डाला, और रास्ते में मैंने तलवार से उसकी और मार डाला, और पत्नी के साथ ले गया तो रास्ते में पत्नी मार दी। देख देख, हाँ, और माता पिता को तो मैंने जहर देकर मार डाला, पत्नी को साथ लेकर कहीं जाने के बहाने निकला, और रास्ते में मैंने तलवार से उसकी भी हत्या कर दी। इस तरह सब कुछ, सबके धन को हत्या करके मैं इस वेश्या के साथ दक्षिण दिशा में चला गया। यह है मेरी दुष्टता का परिचय है। तो दक्षिण जाकर मैं अत्यंत निर्दयता पूर्वक लूटपाट का काम करने लगा। एक दिन उस वेश्या को भी मैंने अंधेरे कुएं में डाल दिया। डाकू तो मैं भूल गया था। मैंने फांसी लगाकर सैकड़ों मनुष्यों को मौत के घाट उतार दिया। कितना वो था क्रूर और पापी। बेप्रवर धन के लोभ से मैंने सैकड़ों ब्रह्मत्याएं की, क्षत्रिय हत्या, वैश्य हत्या, शूद्र हत्या, संख्या तो हजारों तक। एक दिन की बात है, मैं मांस लाने के निमित्त मृगों का वध करने के लिए वन में गया। वहां एक सर्प सर्प के ऊपर मेरा पैर पड़ गया और उसने मुझे ढस लिया। फिर तो मैं तत्काल मेरी मृत्यु हो गई, और यमराज के भयंकर दूतों ने आकर मुझ दुष्ट और महापातकी को भयानक मुदगरों से पीट पीट कर बांधा और नरक में पहुंचा दिया। मुझे महादुष्ट मानकर कुंभी पाक, राध कुंड होते ना, कुंभी पाक में डाला गया। वहां एक मनवंतर रहना पड़ा। समझ में आ रहा है? आराम से, कोई दिक्कत तो नहीं। तत्पश्चात तब सूर्मी नामक नरक में दुष्ट को मुझ दुष्ट को एक कल्प तक महान दुख भोगना पड़ा। इस तरह यमराज की इच्छा से 84 लाख नरकों में से प्रत्येक में अलग अलग में एक एक वर्ष तक पड़ता और निकलता रहा। हर एक नरक में एक एक साल।
तदंतर भारतवर्ष में कर्म वासना के अनुसार मेरा 10 बार सुअर की योनि में जन्म हुआ। 10 बार सुअर बना, 100 बार व्याघ्र की योनि में, फिर 100 जन्मों तक ऊंट और उतने ही जन्मों तक भैंसा हुआ। इसके बाद 1 सहस्त्र जन्म तक मुझे सर्प की योनि में रहना पड़ा। तो अब सब कुछ याद है। फिर कुछ दुष्ट मनुष्यों ने मिलकर मुझे मार डाला। विप्रवर इस तरह 10,000 वर्ष बीतने पर जल शून्य विपिन में ऐसा विकराल महाकंड राक्षस हुआ जैसा कि तुमने अभी अभी देखा है। भगवान ने उसका उद्धार किया है। तो एक दिन किसी शूद्र के शरीर में आविष्ट होकर ब्रज में गया। क्या हुआ? शूद्र के रूप शरीर में घुस करके, तो वहां वृंदावन के निकटवर्ती यमुना के सुंदर तट से हाथ में छड़ी लिए हुए कुछ श्याम वर्ण वाले श्री कृष्ण के पार्षद होते, जो भगवान के पार्षद थे, उठे और मुझे पीटने लगे। उनके द्वारा तिरस्कृत होकर मैं ब्रजभूमि से इधर उधर भाग आया। तब से बहुत दिनों तक मैं भूखा रहा और तुम्हें खा जाने के लिए यहाँ आया। मैं भूखा रहा और तुम्हें खाने के लिए आया। इतने में ही तुमने मुझे गिरिराज के पत्थर से मार दिया। पत्थर मारते से तो उद्धार है वो। हाँ, जब जब दर्शन करने जाते हो, परिक्रमा देने जाते हो, तो कितना पुण्य मिलता हुआ। तो इसीलिए देखो, तुमने खा जाने के लिए यहाँ आया, तो इतने में ही तुमने मुझे गिरिराज के पत्थर से मार दिया। उन्हें मुझ पर साक्षात कृष्ण की कृपा हो गई, श्री कृष्ण की, और जिससे मेरा कल्याण हो गया। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार कह ही रहा था कि गोलोक से एक विशाल रथ उतरा। विशाल रथ उतरा, वो सहस्त्र सूर्यों के समान तेजस्वी था। उसमें 10,000 घोड़े जुटे हुए थे। नरेश्वर, उससे हजारों पहियों के चलने की बनी होती थी। लाखों पार्षद उसकी शोभा बढ़ा रही थी। मस्जिद और क्षुद्र घंटिकाओं के समूह से आच्छादित वह रथ अत्यंत ही मनोहर दिखाई दिया। ब्राह्मण को देखते देखते उस सिद्ध को लेने के लिए जब वह रथ आया, तब ब्राह्मण और सिद्ध दोनों उस सिद्ध को रथ को नमस्कार किया। और मिथिलेश्वर, तदंतर वह सिद्ध उस रथ पर आरूढ़ हो दिव्य मंडल को प्रकाशित करता हुआ परात्पर श्री कृष्ण लोक में पहुंच गया। तो निकुंज लीला के कारण ललित एवं परम मनोहर मैथिल, वह ब्राह्मण भी गोवर्धन का प्रभाव जान गया। उसको पता नहीं था पहले इतना प्रभाव है, जान गया। इसलिए वहां से लौटकर समस्त गिरिराजों के देवता श्री गोवर्धन गिरी पर आया और उसकी परिक्रमा एवं उसे प्रणाम करके अपने घर को गया। राजन, इस प्रकार मैंने यह विचित्र एवं उत्तम मोक्षदायक श्री गिरिराज खंड तुम्हें यह कह सुनाया है। तो मैं बाहुल्य से मिथिला के राजा उनको सुना रहे नारद जी। पापी मनुष्य भी इस कथा को सुन करके स्वप्न में भी कभी उग्रदंडधारी प्रचंड यमराज का दर्शन नहीं करता। जो मनुष्य श्री गिरिराज के यक्ष से परिपूर्ण गोपराज श्री कृष्ण को नूतन के खेल के रहस्य को सुनता है, यह देवराज इंद्र की भांति इस लोक में सुख भोगता है और नंदराज के समान पर लोक में शांति का अनुभव करता है। अब 11वां अध्याय पूरा हुआ। अब गोलोक ये गिरिराज खंड भी पूरा हो गया। संहिता में गिरिराज खंड के अंतर्गत नारद और बाहुल्य से संवाद में गिरिराज प्रभाव वर्णन में प्रसंग में सिद्ध मोक्ष नामक 11वां अध्याय पूरा हुआ। जय श्री राम।
जय राधे। ये जो उसका उपहार हुआ ब्राह्मण ने गोवर्धन की लाश के ऊपर वार किया, अंतिम जन्म में क्या था? अंतिम जन्म में वही ये कीड़ा मकोड़ा से ही बनता रहा ना, कुअर कुअर ये बनता रहा। अब मनुष्य था। मनुष्य था। आप कहीं सिद्ध था। हाँ, मतलब इतनी सिद्ध जैसी बनती तो बड़ी अच्छी बनती है। लास्ट में नाम सिद्ध था इसका, पर लास्ट में इसको वो जो लड़ाई भूखा मरता डोलता था, मनुष्य की योनि मिली जब। ये मनुष्य की योनि की लाश, हाँ, उसको सिद्ध क्यों बोल रहे थे ब्राह्मण? नाम रख दियो। दूसरा मुझे जहाँ तक याद है, भगवान श्री कृष्ण रात को छोड़कर राधा रानी की, इस जब राधा रानी, ब्राह्मण की वजह से गए थे, जब राधा रानी, ब्राह्मण बचाने को इससे। जब हाँ राधा रानी जी ने जब कहा था कि आप मुझे, कोई तो पूछ रही है भाई, कथा चल रही है। राधा रानी जी ने कहा कि मुझको आप, जितनी भी सखियां हैं ना, राधा जो, रानी, हाँ, तो उनको सबको सुना रहे हैं भगवान। राधा रानी जी ने कहा था कि आप मुझे कंधे पर बिठा दीजिए, आपकी जो इच्छा हो। तो उन्होंने कहा, जैसे ही मैंने कहा श्री कृष्ण अंतर ध्यान हो गए तो उसी बचाने गई थी। और फिर ब्राह्मण पर को जब बचाने, जब तो वो चले गए, उन्हें तो घमंड भी आ गया था, तो घमंड को दूर करने के लिए गई थी या तो, लेकिन गए थे उसे बचाने ब्राह्मण को उस पर थी। तो ब्राह्मण को बचाने के लिए वो पुष्कर तीर्थ गए, उस ब्राह्मण को बचाने गई थी। पुष्कर तीर्थ गए थे, पुष्कर, हाँ, पुष्कर गए थे, पुष्कर, हाँ, है ना? तो जिसमें आया आया है ना बीच में, तो वे पहले कहाँ तो गए थे? है कहाँ पर गए थे? पुष्कर गए थे, पुष्कर। कुछ कर गए थे, पर वहां पर बचाने के लिए गए थे। कुछ कर नहीं, फिर ये गोवर्धन पर्वत पे ये माँ वहाँ गई थी, जा जाओ। पुष्कर नहीं आया था, हाँ, पुष्कर, पुष्कर में गए थे बचाने ब्राह्मण को। और ब्राह्मण को किससे बचाने गए थे? ब्राह्मण को बचाने के लिए किससे? सिद्ध से, आगे आगे समझ, सिद्ध से बचाने के लिए, ये सिद्ध का जब उन्हें भगवान ने, तो वो वहाँ गोवर्धन पे आ गए थे, तो गोवर्धन पर्वत पे युद्ध तो वहीं हो रहा था, गोवर्धन पर्वत तक आ गया था ना वो। तो भगवान बने ब्राह्मण ने उसका गोवर्धन पर्वत का कोई पत्थर लेके ने उसमें मार दिया था। स्पर्श मात्र से ही उसका उद्धार हो गया और भगवान का रथ आया। जब तुम जो कहते हैं ना, जितने भी जहाँ कितने भी है का चारों धाम में कितने तीर्थ हैं, कितनी तपस्या 10-10 हजार वर्ष तक तपस्या करने से जो फल प्राप्त होता है, और जितना सोना दान करने से जो फल प्राप्त होता है, तो उसका उसके और सहस्त्रों गुना तुमको फल गोवर्धन पर्वत के दर्शन करने मात्र से मिलता है। गोवर्धन से इतना पुण्य है उससे। तो जब उसमें खाली पत्थर को मारा था, स्पर्श मात्र से ही उसका उद्धार हो गया। यही तो बताया इसमें। अब आगे अब तुम गर्ग संहिता का माधुर्य खंड चलेगा। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, दिन में रोटी रात में रोटी, हरदम रोटी रोटी, प्रभु भजन किया नहीं तो किस्मत तेरी खोटी। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, दिन में सोना रात में सोना, हरदम सोना सोना, प्रभु भजन किया नहीं तो हरदम रोना रोना। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। कागज की एक नाव बनाई, छोड़ी गंगा जल में, कागज की एक नाव बना, छोड़ी गंगा जल में। धर्मी धर्मी पार उतर गए, पापी डूबे जल में। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, प्रभु भजन किया नहीं तो पापी डूबे जल में।
तिरुमल नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। कौड़ी कौड़ी माया जोड़ी जोड़ी एक बर्तन में, कौड़ी कौड़ी माया जोड़ी जोड़ी एक बर्तन में। यमराज जब लेने आई रह गई मन की मन में, तिरुमल नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। माधुर्य खंड का पहला अध्याय। भजन गाओ तो। अब श्रुत रूपा गोपियों का वृतांत, उनका श्री कृष्ण और दुर्वासा मुनि के बातों में संशय और श्री कृष्ण द्वारा उसका निराकरण करते हैं। भगवान जिनकी अंग कांति को अलसी के फूल की उपमा दी जाती है, अलसी का फूल होता है ना, उसकी उपमा दी जाती है, जो यमुना कूलवर्ती कदम वृक्ष के मूल भाग में जड़ में विद्यमान है, तथा नूतन गोपांगनाओं के साथ लीला विलास करते हुए अत्यंत शोभा पा रहे हैं। भगवान की तो लीला चल रही है, बीच में वो कथा आ गई ना, लीला देवियों ने इन्हीं तो पूछा है, तो इसलिए उस कथा को सुना रहे थे भगवान ने, गोपियों ने, सबने सबने पूछी कि गोपियों ने राधा सहित थे कि आप कहाँ चले गए थे, क्या कारण बता रहे, भगवान बता रहे हैं, ये भगवान ने बताई है। फिर नारद जी सुना रहे हैं, बाउलच को सुना रहे हैं, ब्राह्मण और वे आपस में वार्तालाप हुआ है, तो उसकी सारी बात आप दोनों बात कर रहे हैं। कैसे, अब सुनो। अत्यंत शोभा पा रहे हैं वे बनमाली श्री कृष्ण, मंगल का विस्तार करें, जिन्होंने पीताम्बर की फेंट बांध रखी है, जिनके मस्तक में मोर पंख मुकुट सुशोभित है और गर्दन एक ओर झुकी हुई है, जो लुकटी बंसी हाथ में लिए हुए हैं, उनके जिनके कानों में चंचल कुंडल झिलमिला रहे हैं, उन परम पटु डट वेशधारी श्री कृष्ण का मैं भजन और ध्यान करता हूँ। बाउलस ने पूछा, मुने नारद जी से, शतरूपा आदि गोपियों ने जो पूर्व प्रदत्त वर के अनुसार पहले ही ब्रज में वो प्रकट हो चुकी थी, अब गोपियों के बारे में पूछिए, भगवान पूछ रहे हैं बाउलस जी, किस प्रकार किसी चंद्र का साहचर्य पाकर अपना मनोरथ पूरा किया। तो महाबुद्धे गोपाल श्री कृष्ण चंद्र का चरित्र परम अद्भुत है, और इसे कहिए जो हम चक्कर में पड़ जाते, अभी मैं कह रही, तो कौन हो आप, कैसे आप कैसे आई, गोपियां कैसे पाई, गोपियों को पाया भगवान को, तो क्योंकि आप कार्य कारण रूप परमात्मा वेताओं में सबसे श्रेष्ठ हैं। तो श्री नारद जी ने कहा, विधेयराज, शतरूपा जो गोपियां थी, वे शेष साई भगवान विष्णु के पूर्व कथित वर से ब्रजवासी गोपों के उत्तम कुल में उत्पन्न हुई है। भगवान विष्णु ने जो वरदान दिया ना, उससे वे उत्पन्न हुई है। उन्हें क्यों मांगा था, उन सब ने वृंदावन में परम कमनीय नंद नंदन का दर्शन करके उन्हें वर रूप में पाने की इच्छा प्रकट की थी। इच्छा से वृंदावनेश्वरी होनी, जो तुलसा वृंदावनेश्वरी वृंदा देवी की उन्होंने समाराधना की थी, तपस्या आराधना की थी। वृंदा के दिए हुए बरते भक्त वत्सल भगवान, जो वृंदा के बिना भगवान कुछ भी नहीं करते हैं, भोग नहीं लगाते हैं, तो जो वृंदा ने जो वर दे दिया था ना, उसको पूरा करने के लिए ही वृंदा के दिए हुए वर से भक्त वत्सल भगवान श्री हरि उनके ऊपर शीघ्र ही प्रसन्न हो गई, गोपियों के ऊपर, और प्रतिदिन उनके घरों में रास क्रीड़ा करने जाने लगे। उन पिछले जन्म का बने मांगो ना, तो इसलिए जो नरेश्वर एक दिन रात में 2 पहर बीत जाने पर भगवान श्री कृष्ण रात के लिए उनके घर गए,
उस समय उत्कंठित गोपियों ने उन परम प्रभु का अत्यंत ही भक्ति भाव से पूजन करके मधुर वाणी में उनसे पूछा। गोपियां बोली, अविनाशन श्री कृष्ण जैसे चकोरी चंद्र दर्शन के लिए उत्सुक रहती है, उसी प्रकार हम गोपांगनाएं आपसे मिलने को उत्कंठित रहती हैं। अतः आप हमारे घर में शीघ्र क्यों नहीं आए। अब ये शादीशुदा भी थी। अब तुम्हारे पास कोई दूसरा बच्चा आ जाएगा, ज्यादा बड़े तो है ही नहीं भी, 11 साल तक के तो चले ही गए, पर लंबे बड़े, पर कोई भी पसंद नहीं करता ना, कोई आ जाए। अब देखो भगवान कैसे अंतर्यामी, उन्हें दिख होंगे ना दिखे होंगे, तो क्या हुआ, तो घर में शीघ्र क्यों नहीं आए। श्री भगवान ने कहा, प्रिया जो जिसके हृदय में वास करता है वह उससे दूर कभी नहीं जाता। भूमि पर फिर भी, भूमि पर नहीं जाता। देखो ना, सूर्य तो आकाश में है और कमल भूमि पर है, फिर भी उन्हें देखते ही खिल उठता है। सूरज को देख करके खिल जाता है ना सुबह, और रात को वो बंद हो जाता है। तो वह सूर्य को अपने अत्यंत ही निकटस्थ का अनुभव करता है। उसमें क्या जोरदार लगी भगवान ने उड़ता तो और फिर, हे प्रियाओ, आज मेरे साक्षात गुरु भगवान दुर्वासा मुनि भांडीर वन में पधारे हैं। उन्हीं के सेवा के लिए मैं चला गया था। अब बता, पहले बुबा कहानी बताइए और फिर बूबी बताइए। जो दुर्वासा ऋषि को नहीं जाएंगे तो साप दे देते हैं, पटाख दे देना। तो वहाँ भांडीर वन में, भांडीर वन कहाँ है, भांडीर वन, पानीपत ये बरसाना के पास है। भांडीर वन वहीं पे है, पंद्रगंज नहीं। बरसाना के पास है सर। तो मैं वहीं चला गया था। तो उन्हीं के सेवा के लिए मैं चला गया। गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है और गुरु भगवान महेश्वर है, गुरु साक्षात परम ब्रह्म है। उन गुरु को मेरा नमस्कार है। अज्ञान रूपी रतौंधी से अंधे हुए मनुष्य की दृष्टि को जिन्होंने ज्ञान अंजन की तलाका से खोल दिया है, उन श्री गुरुदेव को नमस्कार है। अपने गुरु को मेरा स्वरूप ही समझना चाहिए। भगवान ही समझना चाहिए गुरु को। जब गुरु पालोगे तो भगवान वहीं आ जाएंगे। गुरु भगवान की पूजा करता है, वो तो एक अपन जो एजेंट का काम करते हैं ना, ऐसे अथवा कौन सा, जैसे अपन देखते हैं और फिर दूसरे रूप में वह भगवान के पास ही वो तो पहुंचा देते हैं। और जब हनुमान जी की पूजा करेंगे तो वो हनुमान जी का कौन है, उनके शिष्य भक्त है। तो भक्त के द्वारा हमारी भगवान की तक हमारी आराधना को हमको पहुंचाएंगे ना, तो वो सूचना पहुंचाते हैं। तो राधा जी गुरु ही तो है हमारे। राधा जी गुरु ही तो है। जो गुरु बनते हैं नारद जी। और राधा जी हाँ। तो प्रिया, प्रिया आज मेरे साक्षात भगवान दुर्वासा मुनि भांडिर में पधारे। श्री गुरुदेव को नमस्कार है। अपने गुरु को मेरा स्वरूप ही समझना चाहिए, कभी उनकी अवहेलना नहीं करनी चाहिए। गुरु संपूर्ण देवताओं के स्वरूप होते हैं, अतः साधारण मनुष्य समझकर उनकी सेवा नहीं करनी चाहिए। साधारण मनुष्य नहीं समझता, भगवान समझना चाहिए। अतः साधारण मनुष्य समझकर उनकी सेवा नहीं करनी चाहिए। हे प्रियाओ, मैं उनका पूजन करके तथा उनके चरण कमलों में प्रणाम करके तुम्हारे घर देरी से इसलिए आया हूँ। रात में इतनी देर में क्यों आई, दूसरा पैर निकलने के बाद तीसरे पैर में रात को। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, श्री कृष्ण का यह वचन, उत्तम वचन सुनकर समस्त गोपांगनाओं को बड़ा ही विस्मय हुआ। वे हाथ जोड़कर सिर झुकाकर श्री कृष्ण से बोले। गोपियों ने कहा, प्रभु यह तो बड़े आश्चर्य की बात है।
आप स्वयं परम ब्रह्म परमात्मा होने के बावजूद भी पूर्णतम परमेश्वर भी गुरु दुर्वासा मुनि है। यह जानकर हमारा मन उनके दर्शन के लिए अब उत्सुक होता है। देव परमेश्वर आज रात के 2 पहर बीत जाने पर उनका दर्शन हमें कैसे प्राप्त हो सकता है। बीच में विशाल नदी यमुना प्रतिबंधक बनकर खड़ी है। अतः देव बिना किसी नाव के यमुना जी को पार करना कैसे संभव है। बिन बिन नाव के नैया चलावे, बिन गाड़ी के वो कौन है, कन्हैया है। अभी जो कहानी आएगी ना, हम्म, उस कहानी को और ध्यान से पढ़ना। हाँ सुनो। तो चलो बता रहा हूँ, सुनो। इसको जो बताएंगे कि यमुना जी कैसे पार करके जाएंगे और वहां से अब तो बैठ जाए, जोर से बोल, इस पार आवाज करके जाए। कैसे जाएंगे। अब कैसे जाएंगे, अब सुनो। ये कहानी मैंने सुनी है। अच्छा, अब्दुल्ला आप सुंदर जी ने सुनाई थी। बहुत ही रोचक कहानी है, ध्यान से सुनना पड़ेगा। तो बिना बिना किसी नाव के यमुना जी को पार करना कैसे संभव होगा। अब भगवान बोले, श्री भगवान बोले, हे प्रियाओ, यदि तुम लोगों को अवश्य ही वहां जाना है तो यमुना जी के पास पहुंचकर मार्ग प्राप्त करने के लिए इस प्रकार कहना होगा। कहना कि यदि श्री कृष्ण बाल ब्रह्मचारी और सब प्रकार के दोषों से रहित हैं तो सरिता में श्रेष्ठ यमुना जी हमारे लिए मार्ग दे। जो करते ना, वहम करते भगवान उनके साथ वासना, वासना की भू तक नहीं थी, प्रेम था भगवान का, प्रेम। और उसमें कामना का कोई नाम नहीं था। बस भगवान तो प्रेम के भूखे हैं, प्रेम प्रेम। राधा का और इनका बिल्कुल निश्चल प्रेम था, वासना की भू नहीं थी। तो अब भगवान कह रहे हैं कि यमुना जी के पास पहुंचकर मार्ग प्राप्त करने के लिए इस प्रकार कहना, यदि श्री कृष्ण बाल ब्रह्मचारी सब प्रकार के दोषों से रहित हैं तो सरिताओं में श्रेष्ठ यमुना जी हमारे लिए मार्ग दे दो। ये बात कहने पर यमुना तुम्हें तते ही मार्ग दे देगी। मार्ग से तुम सभी न जानना है, सुख पूर्वक चली जाना। अब चली कहानी अपनी पूछ रहे। अभी और आएगी देखो। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, उनका यह वचन सुनकर सभी गोपियां अलग अलग विशाल पात्रों में 56 भोग लेकर यमुना जी के तट पर गई और फिर झुकाकर उन्होंने श्री कृष्ण की कही हुई बात दोहरा दी। मिथिलेश्वर, फिर तो वे तत्काल यमुना जी ने उनको गोपियों के लिए मार दिया। उस मार्ग से सभी गोपियां अत्यंत विस्मित हो भांडीर भट्ट के पास पहुंची। वहां उन्होंने दुर्वासा मुनि की परिक्रमा की और उन्हें प्रणाम करके उनके आगे बहुत सी भोजन सामग्री रखकर उनके दर्शन किया। फिर सबके सब कहने लगी, मुनि पहले मेरा अन्न ग्रहण कीजिए, पहले मेरा अन्न भोजन ग्रहण, यारे क्यों कर रही है। तो इस पर परस्पर विवाद करती हुई गोपियों का भक्ति सूचक भाव जानकर मुनि दुर्वासा ने यह विमल वचन किया। मुनियों मुनि बोले, गोपियों, मैं कृत कृत्य परम हंस हूँ, निष्क्रिय हूँ, इसलिए तुम लोग अपना अपना भोजन अपने ही हाथों में मेरे मुंह में डाल दो। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, यूं कहकर जब उन्होंने अपना मुंह फैलाया तब सभी गोपियों ने अत्यंत हर्ष के साथ अपने अपने 56 भोगों की उनके मुंह में एक साथ ही डालना प्रारंभ किया। अन्न डालती हुई उन गोपियों को देखते देखते मुनीश्वर दुर्वासा क्षुधा से पीड़ित होती भांति उस समस्त भोगों को, जो करोड़ों भार से कम न थे, चट कर गए। अब सुनना देखो, अब पता सुनना। गोपियां आश्चर्यचकित हो एक दूसरे की ओर देखने लगी। नृपश्रेष्ठ इस तरह उनके सारे बर्तन खाली हो गए। तत्पश्चात उन परम शांत और भक्त वत्सल मुनि को विस्मित हुई सभी गोपियों ने मनोरथ
पूर्ण मनोरथ होकर प्रणाम किया। इस प्रकार कहा। गोपियों ने कहा, मुने, यहाँ आने से पूर्व श्री कृष्ण की कही हुई बात दोहराकर मार्ग मिल जाने से यमुना जी को पार करके हम लोग आपके समीप दर्शन की शुभेच्छा लेकर यहाँ आ गई थी। अब इधर से हम कैसे जाएंगे, इस महान संदेह हमारे मन में हो गया है। अतः आप ही ऐसा कोई उपाय कीजिए जिससे मार्ग हल्का हो जाए। मुनि बोले, गोपियों, तुम सब यहाँ से सुरपूर्वक चलो जाओ। जब यमुना जी के किनारे पहुंचो तो मार्ग के लिए इस प्रकार कहना, यदि दुर्वासा मुनि इस भूतल पर केवल दूर्वा का रस पीकर रहते हों, कभी अन्न और जल न लेकर व्रत का पालन करते हों, तो सरिताओं की शिरोमणि यमुना जी हमें मार्ग दे दो। ऐसी बात कहने पर यमुना जी तुम्हें स्वतः ही मार देगी। अब ये याद रखोगे क्या कहा उन्होंने? देखो दुर्वासा ऋषि जो थे ना, वो केवल दुर्वा नाम की घास होती है ना, केवल उसका रस पीकर रहते थे। तो उन्होंने कहा है कि यदि दुर्वासा ऋषि केवल दुर्वा घास का रस पीकर रहते, कभी अन्न जल ग्रहण नहीं किया, अन्न ग्रहण नहीं किया, तो हमें रास्ता दीजिए। अब गोपियों पूछे, हमारे सामने इतना भोजन किया है, तो ये बात सबसे कैसे हो सकती है कि तो उन्होंने उन्हें भोजन संशय हो गया। कैसे कैसे अब संभव? गड़बड़ हो जाएगी। देखो आप, तो श्री नारद जी कहते हैं, नरेश्वर, यह सुनकर गोपियां मुनि पुंगव को प्रणाम करके अब यमुना के तट पर आई। मुनि की बताई हुई बात कहकर नदी पार हो श्री कृष्ण के पास आ पहुंची। अब वे मंगल धामा गोपियां इस यात्रा के विभिन्न अनुभव से विस्मित थी। तदंतर रात में गोपांगनाओं ने श्री कृष्ण की ओर देखकर अपने मन में उठे हुए संदेह को उनसे पूछा। एकांत में हरि ने उन सबको मनोरथ पूर्ण कर दिया था। गोपियां बोली, हे प्रभु, हमने दुर्वासा मुनि का दर्शन उनके सामने जाकर किया है, किंतु आप दोनों के वचनों को सुनकर उनकी सत्यता के संबंध में हमारे मन में संदेह उत्पन्न हुआ है। ऐसे गुरुजी असत्यवादी हैं, उसी तरह चेला जी भी मिथ्यावादी हैं। बिन्ने भी है, हमारे संग ग्रास किया है, फिर जो कि हम तो प्रेम कुछ नहीं किया, तो इसमें संशय नहीं है। अग्नासन, आप तो गोपियों के उपपति बचपन से ही रसिक हैं, फिर आप बाल ब्रह्मचारी कैसे हुए? तुम लोग चोरी के पीछे भगे डोले, ग्वालन के पीछे, और फिर कैसे भगे डोले? तो ये हमें स्पष्ट कीजिए। हमारे सामने बहुत सा अन्न भार के भार 56 भोग खा जाने वाले ये दुर्वासा मुनि केवल दूर्वा का रस पीकर रहने वाले कैसे हैं? ब्रजे सर, हमारे मन में ये भारी संदेह उठ रहा है। हमारा तबले तो गाड़ी खा गए, आप बताओ, तो संदेह हम बताएंगे, हमें बताई नहीं है। आप बताओ कैसे? अब सुनो, श्री भगवान ने कहा, दोषियों में ममता आई तो उनमें ममता और अहंकार से रहित, सबके प्रति समान भाव रखने वाला, सर्वव्यापी, सबसे उत्कृष्ट, सदा विषमता शून्य तथा प्राकृत गुणों से रहित है। भगवान है तो निराकार रूप में, आकार भी कर ले, साकार रूप में भी है। इनकी लीला को कोई नहीं पार पा सकता। पावना पाठ है तो रही, पानी पाठ हाँ, बार बार। तो समान भाव रखने वाले सबके साथ, जब तुम एक साथ तुमने भोजन किया है तो वो कैसे करते हो? तो सबके साथ कर दो। सर्वव्यापी, सबसे उत्कृष्ट, सदा विषमता शून्य, प्राकृत गुणों से रहित हूँ, इसमें संशय नहीं है। तथा जो भक्त मेरा जिस प्रकार भजन करते हैं, उनका मैं उसी प्रकार से भी भजन करता हूँ। और इसी प्रकार ज्ञानी साधु महात्मा भी सदा विषम भावना से रहित होते हैं। योग युक्त विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह कर्मों से में आसक्त होते हुए
आसक्त हुए अज्ञानी जनों में बुद्धि भेद ना उत्पन्न कर। योग युक्त विद्वान, जो योग करता है, योग विद्वान है योगी, पुरुष को चाहिए कि वह कर्मों में आसक्त होते हुए, आसक्ति होती है कर्मों में, तो अज्ञानी जनों में बुद्धि भेद ना उत्पन्न करे। योग युक्त विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह कर्मों में आसक्त होते हुए अज्ञानी जनों में बुद्धि भेद ना उत्पन्न करे, उससे सदा समस्त कर्मों का सेवन कराए। जिस पुरुष के सभी समारंभ, आयोजन, कामना, संकल्प से शून्य होते हैं, उनके सारे कर्म ज्ञान रूपी अग्नि में दग्ध हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। तो अर्थात उनके लिए वे कर्म बंधन कारक नहीं होते। इसलिए ऐसे पुरुष को ज्ञानी जन पंडित तत्वज्ञ कहते हैं, जिसके मन में कोई कामना नहीं है। तो इसीलिए तो उनके, जब उनने जो खाया है तो वो खाली वो जब तो है वो भाई थे, घास का ही तो रस पी के रहते हैं। तो उनको दिखाने के लिए उन्होंने सारा भोजन कर लिया, फिर लेके गई बना के। भगवान ने भोजन की थोड़ी कही तुम लेके जाएंगी, अपने आप ले गई सब प्रकार के भोजन। तो पुरुष के सभी समारंभ, आयोजन, कामना, संकल्प शून्य होते हैं, उनके सारे कर्म ज्ञान रूपी अग्नि में दग्ध हो जाते हैं। अर्थात उनके लिए भी कर्म बंधन नहीं बनते, वो बंधक कारक नहीं होते। ऐसे पुरुष को ज्ञानी जन पंडित तत्वज्ञ कहते हैं, जिसके मन में कोई कामना नहीं है, जिसने चित्त और बुद्धि को अपने बस में कर रखा है, तथा जो समस्त संग्रह परिग्रह छोड़ चुका है, वह केवल शरीर निर्वाह संबंधी कर्म करता हुआ कलविश कर्म जनित शुभाशुभ फल को नहीं प्राप्त होता। इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र दूसरी कोई वस्तु नहीं है। समझ में नहीं आ रहा दूसरे? इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र दूसरी कोई वस्तु नहीं है। योग सिद्ध पुरुष समयानुसार स्वयं ही अपने आप उस ज्ञान को प्राप्त कर लेता है। जो समस्त कर्मों का ब्रह्मार्पण करके आसक्ति छोड़कर जो कर्म करता है, वह पाप से उसी प्रकार लिप्त नहीं होता है जैसे कमल का पत्र जल से। इसलिए दुर्वासा मुनि, तुम सबके हित साधन में तत्पर होकर बहुत खाने वाले हो गए, स्वतः ही उन्हें कभी भोजन की इच्छा नहीं होती, वे केवल परमित दूरवा रस का ही आहार लीजिए। अब तुम्हारे वहां में लिप्त छूट गए कि भाई ये खाएंगे हम, तो फैला दिया। भगवान रूप ही तो है, बताए विष्णु ब्रह्मा विष्णु सब है भी। तो श्री नारद जी कहते हैं, मिथिलेश्वर, श्री कृष्ण का यह वचन सुनकर समस्त गोपियों का संशय नष्ट हो गया और वे शतरूपा गोपांगना ज्ञानमयी हो गई। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय जय। उनका तेरे पत्ते पे श्याम बसते, श्याम बसते घन श्याम बसते, तुलसा तेरे पत्ते पे श्याम बसते। एक तरफ ब्रह्मा एक तरफ ब्रह्माणी, एक तरफ ब्रह्मा एक तरफ ब्रह्माणी, बीच में वेदों के ज्ञान बसते, बीच में वेदों के ज्ञान बसते। तुलसा तेरे पत्ते पे श्याम बसते, श्याम बसते घन श्याम बसते, श्याम बसते घन श्याम बसते। एक तरफ विष्णु एक तरफ लक्ष्मी, एक तरफ विष्णु एक तरफ लक्ष्मी, बीच में कुबेर के भंडार बसते,
बीच में कुबेर के भंडार बसते, तुलसा तेरे पत्ते पे श्याम बसते, श्याम बसते घन श्याम बसते। एक तरफ भोले एक तरफ गौरा, एक तरफ भोले एक तरफ गौरा, बीच में है डमरू की तान बसते, तुलसा तेरे पत्ते पे श्याम बसते, श्याम बसते घन श्याम बसते, तुलसा तेरे पत्ते पे श्याम बसते। एक तरफ सीता एक तरफ लक्ष्मण, एक तरफ सीता एक तरफ लक्ष्मण, बीच में राम भगवान बसते, बीच में राम भगवान बसते, तुलसा तेरे पत्ते पे श्याम बसते। एक तरफ राधा एक तरफ रुक्मणी, एक तरफ राधा एक तरफ रुक्मणी, बीच में कान्हा के प्राण बसते, बीच में कान्हा के प्राण बसते, सा तेरे पत्ते पे श्याम बसते। एक तरफ रेदी एक तरफ सेदी, बीच में गजानन भगवान बसते, सा तेरे पत्ते पे श्याम बसते। ध्यान है। जय राधे जय कृष्ण, जय वृंदावन रसिक मुकुट मणि, जय गोपी जन, जय राधे जय कृष्ण, जय वृंदावन रसिक मुकुट मणि, जय गोपी जन, जय राधे जय कृष्ण, जय वृंदावन रसिक मुकुट मणि, जय गोपी जन, जय राधे जय कृष्ण, जय वृंदावन रसिक मुकुट मणि, जय गोपी जन, जय राधे जय कृष्ण, जय वृंदावन रसिक मुकुट मणि,
जय गोपी जन। जय राधे जय कृष्णा, जय वृंदावन रसिक मुकुट मणि। जय गोपी जन। जय राधे जय कृष्णा, जय वृंदावन रसिक मुकुट मणि। जय गोपी जन। मेरा एक प्राण धन एक ही जीवन। मेरा एक प्राण धन एक ही जीवन। नंद नंदन मोहन राधिका रमण। जय राधे जय कृष्णा, जय वृंदावन रसिक मुकुट मणि। जय गोपी जन। जय राधे जय कृष्णा, जय वृंदावन रसिक मुकुट मणि। जय गोपी जन। मेरा एक प्राण धन एक ही जीवन। मेरा एक प्राण धन एक ही जीवन। नंद नंदन मोहन राधिका रमण। नंद नंदन मोहन राधिका रमण। जय राधे जय कृष्णा, जय वृंदावन रसिक मुकुट मणि। जय गोवर्धन। जय राधे जय कृष्णा, जय वृंदावन रसिक मुकुट मणि। जय गोपी जन। जय राधे जय कृष्णा, जय कृष्णा जय कृष्णा। जय जय श्री राधा रानी की, श्री कृष्ण भगवान की जय। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। दरिए पाप की गठरी, हमारे सर पे ये भारी। दरिए अब गोपांग नाम के बहुत उनका वर्णन आएगा, ले गए। धरिए पाप की गठरी, हमारे सर पे ये भारी। भजन पापों का है भारी,
इसे कहते हैं उठाएंगे, पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। तुम्हारे ही भरोसे पर जमाना छोड़ बैठे हैं, जमाने की तरफ देखो, किसे कहते हैं निभाओगे। जवानी को तरफ देखो, किसे कहते हैं निभाएंगे। दर्द दिल की कहें किससे, सहारा ना कोई देगा। सुनोगे आप ही मोहन, और किसको सुनाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। फंसी है बमर में नैया, प्रभु अब डूब जाएगी। सिवैया आप बन जाओ, तो बेड़ा पार हो जाए। सिवैया आप बन जाओ, तो बेड़ा पार हो जाए। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। दूसरा अध्याय, ऋषि रूपा गोपियों का उपाख्यान। बंग देश के मंगल गोप की कन्याओं का नंदराज के ब्रज में आगमन, तो यमुना जी के तट पर रासमंडल में प्रवेश करना। अब सुनो आगे। श्री नारद जी कहते हैं, ऐसे बताओ क्या है टाइटल टॉपिक। ऋषि रूपा गोपियों का, जो ऋषि रूपा गोपियां थी ना, ऋषि की रूप की जो गोपियां बनी, तो गोपियों का उपाख्यान है। बंग देश के मंगल गोप की कन्याओं का, बंग देश दूसरा देश है, बंग देश की गोप की कन्याओं का नंदराज के ब्रज में आई है वो आगमन, तथा यमुना जी के तट पर रासमंडल में प्रवेश करना। बंगला बंगाल, हाँ, पश्चिम बंगाल हो गया, बंग देश। तो वही है। श्री नारद जी कहते हैं, मैथिल, अब तुम ऋषि रूपा गोपियों का कथा सुनो। अब सब गोपियों पापों को हर देने वाली परम पावन श्री कृष्ण के प्रति भक्ति भाव की वृद्धि करने वाली हैं। वंग देश में मंगल नाम से एक प्रसिद्ध महामनीषी गोप था। उसके बहुत पत्नी, 5,000 कम से कम। वंग देश में मंगल नाम से प्रसिद्ध महामनीषी गोप था, जो लक्ष्मीवान, शास्त्र ज्ञान से संपन्न तथा 9 लाख गौओं का स्वामी था। मिथिलेश्वर, उसके 5,000 पत्नियां थी। किसी समय देवयोग से उसका सारा धन नष्ट हो गया था। चोरों ने उसकी गौओं का अपहरण कर लिया। कुछ गौओं को उस देश के राजा ने बलपूर्वक अपने अधिकार में कर लिया। इस प्रकार दीनता प्राप्त होने पर मंगल गोप बहुत दुखी हो गया। उन दिनों श्री रामचंद्र जी के वरदान से स्त्री भाव को प्राप्त हुए दंडकारण्य में के निवासी ऋषि, और ध्यान देनी होगी इसमें, दंडकारण्य वन में निवासी ऋषि, उसकी कन्याएं, और उस दंडकारण्य के निवासी उसकी कन्याएं हो गई। उस कन्या समूह को देखकर दुखी गोप मंडल और भी दुखी दुख में डूब गया, तो आदि व्याधि से व्याकुल रहने लगा। उसने मन ही मन इस प्रकार कहा। समझ में नहीं आई कि ये है ना, ऋषि दंडकारण्य में ऋषि थे, वे उसकी गोपियां वहां हो गई थी। अब दोबारा सुनो, सुन लो, तो पैदा वही ना उनके जन्म। इस प्रकार दीनता प्राप्त होने पर मंगल गोप बहुत दुखी हो गया। उन कहानी को शुरू से बताओ, ये थोड़ा कंफ्यूज हो गया। चोरों ने उसकी गौओं का अपहरण कर लिया था। शुरू से बताओ, यहाँ से बंग देश वाली बात शुरू है ना, कहानी वही से बताओ शुरू से। अब दोबारा सुना रहे हैं, समझ में नहीं आई इनके। श्री नारद जी कहते हैं कि मैथिल, अब तुम ऋषि रूपा गोपियों की कथा सुनो। वह सब पापों को हर लेने वाली
परम पावन तथा श्री कृष्ण के प्रति भक्ति भाव की वृद्धि रखने वाली है। वंग देश में मंगल नाम से एक प्रसिद्ध महामन मनुष्य गोप था। तो जो लक्ष्मीवान और शास्त्र ज्ञान से बहुत संपन्न था। उसके 9 लाख गाँवें थी, 5,000 पत्नियां थी। तो किसी पत्नियां किसी समय कोई देव योग से के साथ ऐसा हुआ कि वो है ना, जो धन तब उसका खत्म हो गया, चोरी हो गया, गाय भी चली गई, राजा ने अपने अपहरण कर लिया। तो चोरों ने उसकी गऊओं का अपहरण कर लिया। कुछ गऊओं को उस देश के राजा ने बलपूर्वक अपने अधिकार में कर लिया। इस प्रकार दीनता प्राप्त होने पर मंगल को बहुत दुखी हो गया। तो उन दिनों श्री रामचंद्र जी के वरदान से स्त्री भाव को प्राप्त हुए दंडकारण्य के निवासी उसकी कन्याएं हो गई। ये कन्या थी। बस हाँ, भगवान राम ने ऋषियों को वरदान दिया था कि आप गोपी बन जाओगे, तो गो उस गो की क्या बन गई वो? तो वो पुत्रियां। राम बोल गई हम तुम्हें अपने बाम मानना चाहे, तो वो गोपी बनी थी। पुत्रियां, लेकिन कहाँ बनी वो? वो द्वापर में आग बनी थी, कौन सी जगह? दंडकारण्य में। अब चलो सही, नहीं, दंडकारण्य में वो तो बांग देश में। बांग्लादेश में। तो अब तो सुनो, अब क्या हुआ है कि बांग देश का क्या है कि दंडकारण्य के निवासी ऋषि उसकी कन्या हो गई। उस कन्या समूह को देखकर दुखी गोप मंगल भी दुख में डूब गया और आदि व्याधि से व्याकुल रहने लगा। उसने मन ही मन इस प्रकार कहा, मंगल बोला, क्या करूं, कहाँ जाऊं, कौन मेरा दुख दूर करेगा। इस समय मेरे पास ना तो लक्ष्मी है, न ऐश्वर्य, न कुटुंबी जन है, न कोई बलि है। हाय, धन के बिना इन कन्याओं का विवाह कैसे होगा। जो भोजन में भी संदेह हो, भोजन भी ना करा सकूं मैं तो। और जहाँ धन की कैसी आशा, दीनता तो थी। काकतालीय न्याय से कन्याएं भी इस घर में आ गई। इसलिए किसी धनवान और बलवान राजा को ये कन्याएं अर्पित करूंगा, तभी इन कन्याओं को सुख मिलेगा। श्री नारद जी कहते, राजन, इस प्रकार उन कन्याओं को कोई परवाह न करके उसने अपनी ही बुद्धि से ऐसा निश्चय कर लिया, उसी पर डटा रहा। उन्हीं दिनों मथुरा मंडल से एक गोप उसके यहाँ आया। वो तीर्थ यात्री था, उसका नाम था जय। वह बुद्धिमानों में श्रेष्ठ और वृद्ध था। उसके मुख से मंगल ने नंदराज के अद्भुत वैभव का वर्णन सुना। दीनता से पीड़ित मंगल ने बहुत सोच समझार कर अपनी चारु लोचना कन्याओं को नंदराज के ब्रजमंडल में भेज दिया। नंदराज के घर में जाकर वे रत्न में आभूषणों से विभूषित कन्या उनके गोष्ठी में गऊओं का गोबर उठाने का काम करने लगी। वो ऋषि थे, तो गोबर उठाने का काम करने लगी। वह सुंदर श्री कृष्ण को देखकर उन कन्याओं को अपने पूर्व जन्म की बातों का स्मरण हुआया और वे श्री कृष्ण के प्राप्ति के लिए नित्य यमुना जी की सेवा पूजा करने लगी। तदंतर एक दिन श्यामल अंगों वाली विशाल लोचना यमुना जी उन सबको दर्शन दे वर प्रदान करने के लिए उद्यत हुई। उन वो कन्याओं ने यह वर मांगा, विद्युत नंदराज के पुत्र श्री कृष्ण हमारे पति हैं। तब तथास्तु कहकर यमुना वहीं अंतर्धान हो गई। वे सब कन्या वृंदावन में कार्तिक पूर्णिमा की रात को राजमंडल में पहुंची। वहां श्री हरि ने उनके साथ इस प्रकार विहार किया जैसे देवांगनाओं के साथ देवराज इंद्र किया करते हैं। अब 15वां, अब 30, मतलब 15-17वां अध्याय, अब दूसरा अध्याय पूरा हुआ। अब तीसरा अध्याय करूं। तीसरा अध्याय, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि।
भज मन नारायण नारायण नारायण, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। नारद जी कहते हैं, मैथिली रूपा गोपियों का आख्यान और क्षीर हरण लीला को वरदान प्राप्त। यही क्षीर हरण लीला। श्री नारद जी कहते हैं, राजन मिथिलेश्वर, अब मिथिला देश में उत्पन्न गोपियों का आख्यान सुनिए। उनने भी यदि भगवान से मांगा था, दे भी गई थी वहाँ मिथिलापुरी में भगवान राम के टाइम पे, कि हमको भी ऐसा पति मिले। जब भगवान राम ने यूँ कही, तुम्हारी इच्छा को पूर्ति मैं द्वापर में करूंगा। राम के टाइम की बात है। तो अब तीर्थ पर स्नान फल देने वाला मिथिलेश्वर, अब मिथिला देश में उत्पन्न गोपियों का आख्यान सुनो। यह दशाश्वमेध तीर्थ पर स्नान का फल देने वाला और भक्ति भाव को बढ़ाने वाला है। श्री रामचंद्र जी के बरसे जो 9 नंदों के घरों में उत्पन्न हुई थी। नंद उपनंद थे ना, 9 नंद, 9 नंदों के घरों में उत्पन्न हुई मैथिली रूपा गोपाल गनाए परम कमनीय नंद नंदन का दर्शन करके मोहित हो गई। कहाँ पैदा हुई? वो वहीं पे जाके नंद नंदन के यहाँ, नंद उपनंद बिन के यहाँ भाई सारी कन्याएं। तो वो रामचंद्र जी की वहाँ जब की टाइम थी, त्रेता की वाली 9 नंदों के घरों में। तो अब मोहित हो गई भगवान से। उन्होंने 22 चीज के शुभ मास में कात्यायनी का व्रत किया था। जो आती है ना कथा श्रीमद भागवत में, कात्यायनी की पूजा करने जाती है सारी गोपियां, मैया जाए, मैया यशोदा भी जाती है पूजा करने। तो कात्यायनी का व्रत किया, उनकी मिट्टी की प्रतिमा बनाकर षोड़ षोड़ोपचार से उसकी पूजा करने लगी। अरुणोदय की बेला में प्रतिदिन एक दिन भगवान के गुण गाती हुई आती है, श्री यमुना जी के जल में स्नान करती थी। ऐसे जब भगवान, जब वो जसोदा मैया दीपदान कर रही थी, दीपदान कर रही थी, और भगवान भी संग छोटे छोटे से थे, तो दीपा करने जो बिन के पास आते जा रहे थे, बिन ने तो रखते जा रहे हैं, अपनी पत बचा रहे, डूब बेटे जो बिन के माऊ ना आ रहे जा रहे डूब रहे, उन्हें ना बचा रहे। तो मैया बोली कि तू का कर रहो लाला? तो लाला का कर रहा हूँ कि जो दीपक मेरे पास आ रहे उन्हें बचा रहा हूँ, जो दूर जा रहे हैं उन्हें ना बचा रहा हूँ। तो उनके उन वो जा रहे हैं दूर, कि तू कहाँ तक बचाएगो? चल दीपक करने, कौन कौन बचा? मैया जो मेरी ओर आएगो ना, बाय तो मैं बचा ही लूंगा। जो मुंह से विमुख जाएगो, वो मेरी मेरी तरफ नहीं आएगो, बाको में ना। मैंने कहा ठेका थोड़ी ले रखो है, ऐसे जवाब दियो भगवान ने। मैंने ठेका ना ले रखू सबको। अभी वही मतलब समझ गए, भगवान की भक्ति में होगा भाई, ये बचाएंगे भगवान। भगवान से जो विमुख होगा उसको भगवान ध्यान नहीं देंगे। तो अब क्या हुआ कि उन्होंने मार्च मार्च शुभ मास में कात्यायनी का जब व्रत किया, उनकी मिट्टी की प्रतिमा बनाकर षोड़शोपचार से उसकी पूजा करने लगी। अरुणोदय की बेला में प्रतिदिन एक दिन भगवान के गुण गाती हुई आती और यमुना जी के जल में स्नान करती थी। एक दिन वे ब्रजांगनाएं अपने वस्त्र यमुना जी के किनारे रखकर उनके जल में प्रवेश हुई और दोनों हाथों से खींच कर एक दूसरे को भिगोती हुई जल विहार करने लगी। ये कौन सी वाली थी? कन्याएं, ये वही वही कन्या थी जो नंद उपनंद के यहाँ पैदा हुई अच्छा, वो नहीं बांग्लादेश वाली? ना, जो माते आई ना। तो मैं वहाँ हाँ,
तो विभूति हुई जल कन्याएं। प्रातः काल भगवान, वो कन्या तो बाद में आएंगी, तो भगवान ने 16,000 राम की शादी करिए ना, 5,000 नहीं, 5,000 जो भगवान पत्नी जो बाद में फिर आएंगे, उन सब पर आ जाएगा। बांग्लादेश वाली तो आपकी तो आ गई है। अब ये दूसरी नंद उपनंद जो ऋषि ने वो है ये। नहीं ये तो ऋषि वाली तो वो बांग्लादेश वाली रानी को लेकर आए थे। हाँ, ये अलग है, ये खुद ऋषि थी। ये भगवान ये राम राम ने दी जो त्रेता युग वाली है। ये ऋषि नहीं थी, ये ऋषि थोड़ी थी। हाँ, ये ऋषि नहीं है, ये नंद उपनंद के 9 नंदों के घर में पैदा हुई थी। यमुना जी के किनारे रखकर उनकी जल में प्रविष्ट हुई। और अब प्रातः भगवान श्याम सुंदर वहां आए, तुरंत उनके वस्त्र लेकर के कदम पर आरूढ़ हो गए और आरूढ़ चोर की तरह चुपचाप बैठ गई। राजन अपने बच्चों को न देखकर गोप कन्याएं बड़े विस्मय से पड़ी और कदम पर बैठे हुए श्याम सुंदर को देखकर लजा गई और हंसने लगी। तब वृक्षों पर बैठे हुए श्री कृष्ण उन गोपियों से कहने लगे, तुम सब लोग यहाँ आकर अपने अपने कपड़े ले जाओ, अन्यथा मैं नहीं दूंगा। राजन तब वे गोप कन्याएं शीतल जल के भीतर खड़ी खड़ी हंसती हुई लज्जा से मुंह नीचे किए बोली, गोपियों गोपियों ने कहा, हे मनोहर नंद नंदन, हे गोपरत्न, हे गोपाल वंश के नूतन हंस, यह महान पीड़ा को हर लेने वाले श्री श्याम सुंदर, तुम जो आज्ञा करोगे वही हम करेंगी। तुम्हारी दासी होकर भी हम यहाँ वस्त्रहीन होकर कैसे रहें। आप गोपियों के वस्त्र लूटने वाले माखन चोर हैं, ब्रज में जन्म लेकर भी बड़े रसिक हैं। वह तो आपको छू नहीं चाह सका है, हमारा वस्त्र हमें लौटा दीजिए, नहीं तो हम मथुरा नरेश दरबार में आपके द्वारा इस अवसर पर की गई बड़ी भारी अनीति की शिकायत करेंगे। मुझे कोई ले गयो चीरे हमारे, गुलाम खरीदार। ओ जी कोई ले गयो चीरे हमारे, गुलाम खरीदार। ना कोई बांदर ना कोई मान, कोने बादर पानी, गुलाम खरीदार। ओ जी कोई ले गयो चीर हमारे, झूला में कर डारे। श्री भगवान बोले, सुंदर मंद हास्य से सुशोभित होने वाली गोपांगनाओं, यदि तुम मेरी दासियां हो तो इस कदम की जड़ के पास आकर अपने वस्त्र ले लो, नहीं तो मैं इन सब वस्त्रों को अपने घर उठा ले जाऊंगा। अतः तुम अविलंब और मेरे कथानुसार कार्य करो। श्री नारद जी कहते हैं, राजन तब वे सब ब्रजवासिन गोपियां अत्यंत कांपती हुई जल से बाहर निकली और आहत होकर शरीर हो हाथों से योनि को ढककर शीत से कष्ट पाते हुए श्री कृष्ण के हाथ से दिए हुए गए वस्त्र लेकर उन्होंने अपने अंगों में धारण किए। कर हाथन की ओट चल रही हुई तो धारण किए हुए बात श्री कृष्ण ने लजीली आंखों से देखते हुए वहां मोहित हो खड़ी हो रही। उनके परम प्रेम सूचक अभिप्राय को जानकर मंद मंद मुस्कुराते हुए श्याम सुंदर श्री कृष्ण उन पर चारों ओर से दृष्टिपात करके इस प्रकार बोले। श्री भगवान ने कहा, गोपांगनाओं, तुमने मार्गशीर्ष मास में मेरी प्राप्ति के लिए जो कात्यायनी व्रत किया है वह अवश्य सफल होगा, इसमें संशय नहीं है। परसों दिन में वन के भीतर यमुना के मनोहर तट पर मैं तुम्हारे साथ प्रयास करूंगा, जो तुम्हारा मनोरथ पूर्ण करने वाला होगा। यूं कहकर परिपूर्णतम श्री हरि जब चले गए, तब आनंद उल्लास से परिपूर्ण हो मंदहास की छटा बिखेरती हुई समस्त गोपालाएं अपने घरों को चली गईं। अब तीसरा अध्याय पूरा हुआ। चौथा अध्याय इसमें है कौशल प्रांतीय स्त्रियों का ब्रज में गोपी होकर
श्री कृष्ण के प्रति अनन्य भाव से प्रेम करना। कौशल मांगे बोलते हैं वही तो है भी। कौशल तो अलग है, कौशल तो अयोध्या हुई। मिथिलेश्वर अब कौशल प्रदेश की गोपिकाओं का वर्णन किया। हाँ, मतलब मिथिला की तो सीता वाली थी, ये वाली, और वो जो थी जो गोबर उठाती थी वो थी ऋषिगण की। वो गोबर यही उठाती थी। नहीं, वो ऋषिगण थी। वो तो ऋषि की थी। ये नहीं उठाती थी। ये तो एक पैदा ये हो तो गया। नंद उपनंदन की पत्नी थी। और अब ये वो तो तीसरी है। वो तो नंदराज के पास ही रही। अब ये तीसरी है। ये नंद उपनंद की पुत्री। अब जो आएंगी ये अलग है, ये तीसरी है। हाँ ये कौन सी जगह की है? ये अयोध्या की है। हाँ। देखो कौशल प्रांतीय स्त्रियों का ब्रज में गोपी होकर श्री कृष्ण के प्रति अनन्य भाव से प्रेम करना। सबसे पहले जो थी वो तो दंड कारण ऋषि थे। बांग्लादेश की। दंड कारण ऋषि थे पहले, बांग्लादेश में गए। दूसरी मिथिला नगरी, सीता माता की जो नगरी थी वहां की थी वो स्त्रियां, जो उनको उस समय देखा था उन्होंने राम। अब कौशल देश की। अब कौशल मतलब अयोध्या। श्री नारद जी कहते हैं मिथिलेश्वर अब कौशल प्रदेश की गोपिकाओं का वर्णन सुनो। वो श्री कृष्ण चरित्रामृत समस्त पापों का नाश करने वाला तथा पुण्यजनक है। कौशल प्रांत की स्त्रियां श्री राम के बरसे ब्रज में 9 उपनंदों के घर में उत्पन्न हुई। इनकी भैया। हाँ पहली वाली नौ नौ हाँ हाँ। नहीं, ये जो थी मैथिली वाली जो थी वो भी नौ नंद से हुई थी, अलग होंगे। वो है नंद उपनंद। नौ। हाँ। तो उनके कोई कुछ भैया कोई कैसे भैया कोई कभी। अब इनको चवन को तो एकता है गई फिर इनकी तो फिर एक ही जगह की है कन्या तो श्री राम के वर से वज्र में ब्रज में नौ 9 उपनंदों के घर में उत्पन्न हुई। ब्रज के गोपजनों ने उनके उसके साथ उनका विवाह हो गया। अब गोपजनों के साथ विवाह भी हो गया था उनका। तो भगवान तो उनसे जब मिले जब भी वे तो सबकी काजे। तो वे सबकी सब रत्न में आभूषणों से विभूषित थी। उनकी अंग कांति पूर्ण चंद्रमा के चांदनी के समान थी। वे नूतन यौवन से संपन्न थी। उनकी चाल हंस के समान। इस सब गोपांगनाओं की शादी शुदा थी। कुंवारी तो वैसे कौन थी? राधा। वो भी राधा का भी कर दिया था। लेकिन राधा उनके साथ नहीं रही किसी के भी साथ। अपरा तो राधा के लिए साथ था ना। तो शादी किसी के साथ नहीं हुई थी। हुई थी शादी जो भगवान के ऊपर गोलोक में जा करके हुई जरूर थी भगवान के साथ बचपन में। ब्रह्मा जी ने करवाई। अंग कांति पूर्ण चंद्रमा की चांदनी समान थी। वे नूतन यौवन से संपन्न थी। उनका मतलब वैसा वासनापूर्ण प्रेम नहीं था उनका पक्का प्रेम था। तो उस प्रेम के बल पर सब राक्षस जीते थे दोनों ने। भगवान राधा ने भी। उनकी चाल हंस के समान थी। नेत्र प्रफुल्ल कमल दल के समान विशाल थी। वे पद्मनी जाति की नारियां थी। उन्होंने कमलीय महात्मा नंद नंदन श्री कृष्ण के प्रति जार धर्म के अनुसार उत्तम सुदृढ़ तथा सबसे अधिक स्नेह किया है। वज्र की गोपी गलियों में माधव मुस्कुराकर पीताम्बर छीनकर आंचल खींचकर उनके साथ सदा हाथ प्रयास किया करते थे। वे गोप बालाएं तब तब दही बेचने वाले के निकलती थी तो दही ले लो दही तो सुनाता है ना एक व्यक्ति, दही लो यह कहना भूलकर कृष्ण लो यूं करती होती। कृष्ण लो कहने लगती। श्री कृष्ण के प्रति प्रेमासक्त होकर वे कुंज मंडल में घूमा करती थी। आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी नक्षत्र मंडल संपूर्ण सामने वृक्ष में जन समुदायों से उन केवल कृष्ण ही कृष्ण दिखाई देते थे। वे समस्त लक्षणों में प्रकट थे। श्री कृष्ण ने उनके मन में मन हर लिए थे। वे सारी ब्रजांगनाएं आठों सात्विक भावों से संपन्न थी। प्रेम ने उन सबको परमहंसों और ब्रह्मनिष्ठ महात्माओं
की अवस्था को पहुंचा दिया था। नरेतर वे कांतिमती गोपांगना श्री कृष्ण के आनंद में हो मग्न हो ब्रज की गलियों में विचरा करती थी। उनमें जड़ चेतन वाहन नहीं रह पाया गया था। वे जड़ उन्मत्त पिशाचों की भांति कभी मौन रहती, कभी बहुत बोलने लगती। वे लाज और चिंता को तिलांजलि दे चुकी थी। इस प्रकार कोई शर्म लिहाज न करेंगे भी कोई थे भी। वे लाज और चिंता को तिलांजलि दे चुकी थी। इस प्रकार के तात होकर जो कृष्ण श्री कृष्ण में तन्मय हो रही थी। वे गोपांगना बलपूर्वक खींचकर श्री कृष्ण के मुखारविंद को चूम लेती थी। राजन उनके तबका में क्या वर्णन करूं, जो सारे लोग व्यवहार एवं मान मर्यादा शिकायत करने भी आती थी। भगवान की शिकायत भी करती थी, ना दिखते तो जान के आयो ना आयो, वही तो आयो ना, फिर कभी जब तो पकड़ के ले जाती, पकड़ के ले जाती भगवान के पास, मैया के पास शिकायत करवे, तुम भी रोज शिकायत करें तो दे आज तो याद आ रही कि पिटवाई के आएंगी, आज तो मैया लेके जा रही है, पकड़ के लेके जा रही। भगवान तो अंतर्यामी है, हाथ छुड़ा के बिन कोई पति है पकड़ा मुंह पकड़ा जावे और आप छूट जाएंगी। जब वो देख तो लेती कौन है पकड़ के लाइए, जब वहां पे लौट लौट के जाती। भगवान तो उनके छलिया तो है ही। तो श्री कृष्ण तन्मय हो रही थी। गोपांगना बलपूर्वक खींच खींच कर श्री कृष्ण के मुखारविंद को चूम लेती थी। राजन उनके तप का मैं क्या वर्णन करूं, जो सारे लोग व्यवहार एवं मर्यादा मार्ग को तिलांजलि देकर हृदय और इंद्रिय आदि के द्वारा पर पूर्ण परम ब्रह्म वासुदेव में अविलंब प्रेम करती थी। जो राजक्रीड़ा में श्री कृष्ण के कंधों पर अपनी बाहें रखकर प्रेम से विगलित चित्त हो श्री कृष्ण को पूर्ण पूर्णतया अपने बस में कर चुकी थी। उनकी तपस्या के अपने सहस्त्र मुखों से वर्णन करने में नागराज शेष भी समर्थ नहीं है। विदेहराज न्याय वैशिष्ट आदि दर्शनों के तत्वों में श्रेष्ठतम महात्मा योग सांख्य शुभ कर्म द्वारा जिस प्रकार पद की प्राप्ति करते हैं, वही पद केवल भक्ति भाव से उपलब्ध हो जाता है। अति आदिदेव श्री हरि भगवान केवल भक्तों से ही बस में होते हैं। ये दो तीन लाइन दोबारा पढ़ें। विदेहराज न्याय वैकल वैशिक विशेषिक वैशिष्ट आदि दर्शनों की तत्वज्ञों में श्रेष्ठतम महात्मा योग सांख्य शुभ कर्म द्वारा जिस पद को प्राप्त करते हैं, वही पद केवल भक्ति भाव उपलब्ध हो जाता है। आदिदेव श्री हरि केवल भक्ति से ही बस में होते हैं। निश्चय ही इस विषय में सदा गोपियां ही प्रमाण। उन्होंने कभी सांख्य और योग का कोई अनुष्ठान नहीं किया था, उनको तो सतह ही हुआ है। तथापि केवल प्रेम से ही वे भक्त स्वरूपता को प्राप्त हो गई। अब चौथा अध्याय पूरा हुआ। एक और करो। अब कहा आरती कर लो। बोलूंगी तो नहीं। आरती जो आपके संगठन कर लो। जय जय राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे गोविंद कल्याण गिरिधारण छबील लाल के मोहन श्री वृंदावन चंद। जय जय राधे कृष्णा राधे गोविंद राधे कृष्ण राधे गोविंद
के छैया, बलभद्र के भैया लाल, देवकी के छैया, बलभद्र के भैया लाल, मुख देखते कटत यम फंद। जय जय राधे कृष्ण राधे गोविंद। राधे कृष्ण राधे गोविंद। पति ब्रज राज सुरन के सारे काज, ब्रज धरण प्रेम की नंद। जय जय राधे कृष्ण राधे गोविंद। कृष्ण राधे गोविंद। चक्रपाण देव की नंदन, देव चंद के स्वामी आसुर निकंद। जय जय राधे कुंद मधुसूदन बिहारी लाल, मानस कर चैया स्वामी गोकुल चंद। जय जय राधे कृष्ण राधे गोविंद। सैया गोकुल चंद। जय जय राधे कृष्ण राधे गोविंद। कृष्ण राधे गोविंद। मणवसु दादी के नंदन, राधिकर मण यशोदा जी के नंदन, हरि यश गामे स्वामी परमानंद। जय जय राधे कृष्ण राधे गोविंद। ललिता विशाखहरि मंजुले आनंदे, ललिता कृष्ण राधे गोविंद। राधे कृष्ण राधे गोविंद। जय हो की जय। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। बोल गोवर्धन महाराज की जय। जय श्री राधे। नारद जी की जय हो। नारद जी की जय हो। नारद जी की।